Good morning, students. Myself, Manpreet Singh, and welcome to you all in Perfection classes for English. So, students, after a long break, we are here for you for your grammar. And today's our topic is modal. Basically, whenever we are reading any topic of grammar, then we need to know about the topic's definition, how it works, how it invented, and how it works for us. So today we are talking about modal, which is made of mood. मॉडल या मॉडल वो शब्द है जो मूड से मिलकर बना हुआ है. मतलब मॉडल्स या मैं को मॉडल्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक पर्सन के, एक पर्सनैलिटी के, एक करेक्टर के मूड को डिफाइन करते हैं. अब देखो मूड के अंदर क्या होता है, किस तरह ये मूड वर्ड जो है वो किस तरह मॉडल के साथ जुड़ा और किस तरह ये एक्सप्लेन करता है. वो देखो डेफिनेशन की बात करें, मॉडल इज a word which tells us about a person's feelings, emotions, determination, desire and etc. देखो मॉडल्स वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के मूड को डिफाइन करते हैं. अब उसका मूड कैसा भी हो सकता है वो काफ़ी इमोशनल हो सकता है वो काफ़ी फीलिंग यानी टची फीलिंग्स वाला हो सकता है वो डिटर्मिनेशन वाला हो सकता है उसकी डिज़ायर्स हो सकता है उसका जो एम है या यूँ कहूँ उसकी विलिंगनेस है. एवरीथिंग वी कैन एक्सप्लेन बाय द वर्ड विच इज़ कॉल्ड मॉडल. एंड नाउ we are talking about the types of modal. देखो जब भी हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो मॉडल को हम दो पार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे, एक प्रेजेंट और एक पास्ट. तो सबसे पहले जो इसके प्रेजेंट पार्ट्स हैं यानी कि जो प्रेजेंट टाइप्स हैं, जैसे कि क्या, कैन, मे, विल, शैल, मस्ट और हैव टू. अब अगर इनके पास्ट टाइप्स की बात करें तो ध्यान रखना कैन का पास्ट हमेशा कुड, मे का पास्ट हमेशा माइट, विल का पास्ट हमेशा वुड, शैल का पास्ट शुड और इसी के साथ होता है और टू. मस्ट और हैव टू का पास्ट मस्ट या हैड टू. एक पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के अंदर ही यूज़ किया जाता है वो है यूज्ड टू. ये वो पार्ट्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं मॉडल को कंप्लीट लर्न करने में, उसको स्टडी करने में. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे डिस्कस करने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बता दूं जो इसके अंदर मैंने नहीं लिखी, जो है देयर और नीड. देखो ये वो पार्ट्स हैं जो
एक मॉडल तो कहलाते हैं, पर इन पार्ट्स के अंदर क्या होता है कि ये एज अ वर्ब ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इसलिए हम इसको मॉडल के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो हमने प्रेजेंट और पास्ट के अंदर जो मॉडल लिखे हैं हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो फर्स्ट मॉडल होगा, ध्यान दें, वो होगा कैन। देखो कैन कोई भी मॉडल है, इनका एक बेसिक सा पर्पस होता है, मतलब जो कॉमन पर्पस, सॉरी कॉमन नहीं बोलूँगा, जो इनका स्पेशल इफेक्ट होता है, मैं कह सकता हूँ स्पेशल इफेक्ट। अब कैसे ये वर्क करते हैं, पर उससे पहले आप ध्यान रखें डेफिनेशन को ज़रूर लर्न करें कि डेफिनेशन क्या होता है। कि एक हिंट दे देती है कि आप जो भी टॉपिक कर रहे हो वो इस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, इनमें कभी भी फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होती। उसके बाद जब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की, प्रेजेंट और पास्ट अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो पहला जो पार्ट होगा वो होगा यूज़ ऑफ कैन। आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी मैं आपको कोई भी मॉडल का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा तो एक बात का ध्यान रखें, आप उस टॉपिक से रिलेटेड उस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मैं कन्फ्यूज़न वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोरल एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जो ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी है, पर थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल है। कन्फ्यूजेबल तब है जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो आज का हमारा फर्स्ट जो मॉडल है वो है यूज़ ऑफ कैन एंड हाउ इट वर्क्स। लेट्स सी, वी आर स्टडिंग अबाउट इट इन स्टेप्स। सो आवर फर्स्ट स्टेप is whenever we are going to explain a person's, or I can say a personality's power or strength, whenever we are going to explain a person's power or strength in present time, then we will use can. And when we are explaining the ability of any person in present time, then we will use can. When we will explain the capacity in present time, we will use can. And next is habit of a person or nature of a person will also explained by can in present time. So let's see the examples, some examples to read the can. For example, just imagine that you are the strongest man of the world. तो दिमाग के अंदर पहली बात क्या है कि मैं ये भी उठा दूँ फिर वो भी उठा दूँ, तो ऐसा ही कुछ है। I can lift 225 kg weight. Here can and lift both explain the power of a person, कि मैं क्या कर सकता हूँ, 225 किलो उठा सकता हूँ। और जब बात करते हैं एबिलिटी की, जिसको योग्यता बोलते हैं, देखो एबिलिटी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रेंथ को आउटर प्रेजेंट करते हैं, आउटर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, आई कैन टीच इंग्लिश। About English, everything is in my mind, and I am teaching you. Then I am spreading my thoughts, spreading my views on the topic in front of you or for you. That is called ability. Or I can say I can run fast. These both examples are explaining the ability in present time by the can, with the can. And capacity always shows the strength, the memory of any kind. Any kind मतलब हम हर किसी की जो स्ट्रेंथ है, उसका जो स्टोरेज है, उसको एक्सप्लेन करते हैं किसमें? कैपेसिटी में। देखो कैसे, he can eat
टू पर्सन्स फूड। अब उसकी जो कैपेसिटी, उसकी जो क्षमता है वो क्या है कि वो 2 लोगों का खाना खा सकता है अकेला ही। अब इसके बाद बात करते हैं नेचर पर। नेचर से पहले हम आपको फिर से याद करवा दूं कि कैन के बारे में जब भी हमने स्टडी की है, यानी जब जब जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ध्यान रखना पावर, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, कैपेसिटी और हैबिट, नेचर, ये 4 पार्ट कैन के वो हैं जो सिर्फ कैन के थ्रू ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, बट कहाँ पर? प्रेजेंट टाइम में। अगर हम इसके बाद बात करते हैं हैबिट या नेचर, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। देखो, हैबिट या नेचर, जो नेचर है वो एक व्यवहार, एक प्रवृत्ति, एक नज़रिया, एक ओपिनियन मैं कह सकता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्सन की हैबिट या नेचर को एक्सप्लेन करते हैं कैन के थ्रू प्रेजेंट टाइम में। जैसे कि अ थीफ कैन नॉट लीव एनीथिंग बिहाइंड। अब एक चोर की आदत कह लो, चाहे उसकी प्रवृत्ति कह लो, आई कैन से दैट द हैबिट ऑफ अ थीफ और अ नेचर ऑफ द थीफ दैट whenever he will go anywhere, he will not leave anything there, because his habit and his nature is to thief or to steal anything. Now we are talking about some common topics which can make us very confused, so be alert. But before to ahead, you just see the parts of can in present time and the examples of can in present time. After it, इसके बाद हम बात करेंगे कैन के बारे में ही, पर हमारा जो कैन के लिए टॉपिक होगा वो होगा परमिशन। तो हमारा जो स्टेप 2 रहेगा वो होगा परमिशन के लिए। तो उससे पहले मैं इरेज कर दूं। देखो, परमिशन बेसिकली हम यूज़ करते हैं मे का। यही है कि जब भी हमने क्लास के अंदर एंटर करना है तो हम बोलते हैं मे आई गेट इनसाइड, मे आई कम इन। तो हम कैन का यूज़ भी कर सकते हैं, पर कंडीशन अलग है, तरीका अलग है, एक टोन जो होती है बोलने की वो अलग हो जाती है कैन की वजह से। सो लेट्स सी। परमिशन, और देखो इसमें क्या होता है। परमिशन की बात करते हैं। देखो, परमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बहुत ही कॉमन है मे, और हम इसके साथ डिस्कस कर रहे हैं कैन की। किस लिए? परमिशन के लिए। तो ध्यान रखना, जब भी फॉर्मल परमिशन की बात आती है, मतलब फॉर्मल मैंने यहाँ पर यूँ इसलिए लिखा है फॉर्मल परमिशन, जैसे कि कोई ऑफिशियल जो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, किसी भी सेंटर से रिलेटेड हो, किसी भी स्कूल से रिलेटेड हो, जब भी परमिशन ली जाती है तो वो मे से ही फिल की जाती है। और जब भी हम इनफॉर्मल, यानी कि जब जहाँ पर औपचारिकता ही की जाए, औपचारिकताएँ कैसे, वो देखो। अब देखो, इनफॉर्मल परमिशन का मतलब क्या है। हम फ्रेंड सर्कल के अंदर, ब्रदर सिस्टर के अंदर जब भी हम कोई परमिशन लेते हैं तो इस कंडीशन के अंदर कैन का यूज़ करते हैं। ये तो था कॉमन सा, पर जब भी हम मे का यूज़ करते हैं तो ध्यान रखें, हम ऑफिशियल्स के साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, मे के अंदर एक जो रिक्वेस्ट की जाती है वो हमेशा एक फॉर्मल वे के अंदर, मतलब मैं हिंदी में बोलूँ तो एक विनम्र भाव को व्यक्त करती है। और जब भी कैन की परमिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर विनम्रता नहीं, बल्कि क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी किसकी? खुद की। तो ध्यान रखना, जब भी कैन की परमिशन की बात करते हैं तो वहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंसी होती है।
और यहाँ पर सेल्फ नहीं बल्कि अदर डिपेंडेंसी होती है कि सामने वाला हमें परमिशन देगा तभी हम कुछ करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मे आई कम इन, और मैं यही सेम एग्जांपल यहाँ पर भी लिखता हूँ, कैन आई कम इन। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इनफॉर्मल वे के अंदर है, ये फॉर्मल वे के अंदर है। हाँ, मैंने एक बेसिक सा एक तरीका बता दिया कि मे का यूज़ कब होगा, जब आपने कोई ऑफिशियल परमिशन लेनी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, कुछ भी हो। और कैन की परमिशन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि कैन की परमिशन कैसे होगी, आप फ्रेंड सर्कल में, ब्रदर सिस्टर में या रिलेटिव्स के अंदर परमिशन लेते हो तो कैन। ये तो था इन दोनों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस। उसके बाद अगर एक ही जगह पर हम मे और कैन का यूज़ करेंगे तो क्या होगा वो देखो। जब हमने मे का यूज़ किया, मे आई कम इन, वे है फॉर्मल, यानी कि पूरी तरह पोलाइट, सॉरी पूरी तरह नहीं बोलूँगा, एक पोलाइट परमिशन के लिए, एक विनम्र निवेदन के लिए हम क्या करते हैं, मे आई कम इन। यहाँ पर क्या होता है, आउटर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, मतलब सामने वाले पर निर्भरता। अब सामने वाले पर निर्भरता का मतलब कि जब तक हमें वो हाँ नहीं करेंगे या जब तक हमें वो मना नहीं करेंगे तब तक हम क्या करेंगे, उनकी वेट करेंगे। ये तो था मे की परमिशन के अंदर। और जब कैन की परमिशन के अंदर बात आती है तो मैंने कहा कैन की परमिशन सेल्फ डिपेंडेंसी होती है, सेल्फ डिपेंडेंट होती है। कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्लास के अंदर आना है, भले आप स्कूल में हो या ऑफिस में हो, आपने कहा कैन आई कम इन, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंटेंशन होगा वो आपका होगा अंदर आने का, सामने वाले का इसमें कोई रोल नहीं है। परमिशन हाँ या ना दोनों के अंदर होती है, पर यहाँ पर इंटेंशन सामने वाले का, डिपेंडेंसी सामने वाले पर यह, और यहाँ पर इंटेंशन खुद का और डिपेंडेंसी खुद पर ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे आप एक क्लास में बैठे हो, आपने वर्क कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या बोलोगे, मे आई गो सर, ये बोलोगे, जिसका मतलब है कि आप मुझसे परमिशन मांग रहे हो, ठीक है। और आपने बोला मे आई गो, तो इसका मतलब है कि आप ये एक्सप्लेन करना चाहते हो कि सर ये काम तो ख़त्म हो गया, कि क्या मैं जाऊं अगर और काम नहीं है तो, यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जाएगा। पर अगर वहीं पर आप क्लास में बैठे हो, आपने काम फिनिश कर दिया, तब आप बोल रहे हो कैन आई गो, तो इसका मतलब ये है कि ये काम है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाना चाहते हो, उसके लिए आपने परमिशन मांगी। ये डिफरेंस है मे और कैन में। अब इन दोनों के डिफरेंस उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं परमिशन के अंदर एक और मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, वो है कुड। हालांकि ये पास्ट होता है किसका, कैन का, पर परमिशन में कुड का यूज़ भी होता है। अब देखो जहाँ पर मोर पोलाइटनेस की बात आती है, जहाँ पर मोर पोलाइटनेस मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा विनम्र हो जाना, या मैं यूँ कह सकता हूँ एक बैग वे, इसका मतलब वो भीख मांगना जरूर है, पर वो भीख वैसे वाला मांगना नहीं जो सड़कों पर मांगते हैं। इसका मतलब ये कि आप जो परमिशन मांग रहे हो आपको उसकी सख्त ज़रूरत है, मतलब किसी भी हाल में सामने वाला हाँ करे ही करे, इसका मतलब ये है। तो देखो मैंने आप में तीन मॉडल लिखे परमिशन के लिए, कैन है, मे है, कुड है। मैंने मे के बारे में आपको बताया कि मे की जो परमिशन होती है वो फॉर्मल वे के अंदर होती है। अब उस फॉर्मल वे को एक्सप्लेन किया जाता है ऑफिसर्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या कहीं पर भी ऑफिशियल्स जहाँ पर होता है। फिर बात करते हैं कैन की। कैन की मैंने आपको बताया इनफॉर्मल, और इसके अंदर मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया कि मे के अंदर जो डिपेंडेंसी होती है वो सामने वाले पर होती है, कैन की जो डिपेंडेंसी होती है वो खुद पर होती है। इतना फ़र्क है। कैन के अंदर सेल्फ इंटेंशन को एक्सप्लेन किया जाता है और मे के अंदर आउटर इंटेंशन को एक्सप्लेन किया जाता है। अब बात करते हैं कुड की। देखो कुड के अंदर मैंने कहा एक बैक वे, यानी मोर पोलाइटनेस, गिड़गिड़ाना जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ जैसे कि कुड आई टेक दिस। उससे पहले मैं दोनों एग्जाम्पल एक बार इरेज कर दूं। दोनों एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मे आई टेक दिस,
कैन आई टेक दिस। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, कुड आई टेक दिस, मे आई टेक दिस, कैन आई टेक दिस। अब तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर डिफरेंस क्या है वो देखो। जब मैं बोल रहा हूँ कुड आई टेक दिस, मतलब कि मैं जो चीज़ मांग रहा हूँ मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे प्लीज़ दे दो, ठीक है। मे आई टेक दिस मतलब ये कि आप दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है, सामने वाले पर डिपेंड हो गया। कैन आई टेक दिस, सामने वाले का मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुझे यूज़ करना है कर, नहीं करना मत कर, पर मुझे यूज़ करना है और मुझे ये चाहिए। ये तीनों पार्ट्स के अंदर ये छोटा सा डिफरेंस है कि जब हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं, तब हमने कैन कहाँ यूज़ करना है, मे किस वे में यूज़ करना है, कुड किस वे में यूज़ करना है, वो हमारे वे को एक्सप्लेन करेगा जब भी हम इन तीनों में से किसी का भी यूज़ करेंगे परमिशन के लिए। आप इसको ध्यान से देखें, मैंने आपको मे बता दिया फॉर्मल, कैन बता दिया इनफॉर्मल, और कुड बता दिया बैड वे यानी कि मोर पोलाइटनेस। So students, now you can see the possibility of can, may and might. 3 models are in front of you and both are used for possibility, but they have different sense whenever we are using there in the possibility sentences. Let's see how they are different in them. देखो जब भी हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, तो पॉसिबिलिटी में हमारे दिमाग में आता है कि मे या माइट में से कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पर कैन की पॉसिबिलिटी क्या होती है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी कि सैद्धांतिक संभावना जिसको बोलते हैं। अब इस सैद्धांतिक संभावना का मतलब क्या है, देखो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब है कि ये हर किसी के साथ हो सकती है। मैं कह सकते हैं जनरल पॉसिबिलिटी, एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जनरल पॉसिबिलिटी, जो जिसको एक्सप्लेन करता है कौन, कैन। एग्जाम्पल देखें, everyone can make a mistake, हर कोई क्या कर सकता है, गलती कर सकता है। ये जनरल पॉसिबिलिटी है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हम सब पर क्या होती है, अप्लाई होती है। थ्योरेटिकल सैद्धांतिक संभावना है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। और दूसरी बात अगर देखें मे, तो मे के अंदर क्या होता है, मोर पॉसिबिलिटी, मतलब मोर पॉसिबिलिटी का मतलब है इसके अंदर तो ये है कि हर कोई गलती कर सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है। अगर सपोज करो क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उन 10 स्टूडेंट में से हर कोई गलती करे या ना करे ये श्योर नहीं होता, यही तो पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात, हो सकता है 10 में से कोई 2 करे, हो सकता है 10 में से कोई 3 करे, तो इसी वजह से वो मिस्टेक क्या बन जाती है, थ्योरेटिकल एक जनरल पॉसिबिलिटी बन जाती है। मतलब हम श्योर नहीं है कि कौन मिस्टेक कर सकता है और कौन नहीं। मे के अंदर बात करते हैं, जब भी मे के अंदर क्या है, मोर पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। अब देखो मैंने आपको कहा कि मे की जो पॉसिबिलिटी है वो मोर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। देखो पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी। अब मोर पॉसिबिलिटी क्यों मैंने बताया, क्योंकि हमारी आंखों के सामने क्या दिख रहा है कि सामने बादल हैं, आसमान में बादल हैं, शायद क्या हो, बरसात हो जाए, इसलिए मैंने किसका यूज़ किया, मे का। अब जब बात करते हैं माइट की, माइट में मैंने लिखा रिमोट पॉसिबिलिटी, ना के बराबर संभावना। अब ना के बराबर संभावना कैसे होगी वो देखो एग्जाम्पल इसका, इसी एग्जाम्पल को रिपीट करता हूं। द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टुडे। ये डिफरेंस है तीनों के अंदर। एक व्यक्तिगत संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए, या मैं कह सकता हूँ जनरल पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं।
मोर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर कंडीशन हो कि कोई पॉसिबिलिटी शो ही ना हो, मतलब हम ये ना कह सके कि वो होगा ही होगा, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? माइट का। ये वो टॉपिक है जो हमें कंफ्यूज कर देता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान दें। कैन का यूज़ किया जाता है जनरल पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब कि जो हर किसी से रिलेटेड हो। हालांकि रिलेटेड तो पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती है, पर ये व्यक्तिगत संभावनाओं को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस फॉर अस। जो बिजली है वो हमारे लिए घातक हो सकती है। हो सकती है, कब हो सकती है? जब हम उसको हाथ लगाएंगे, अपने खुद तो चल के जाने से रहे। तो इसका मतलब ये कि वो पॉसिबिलिटी क्या है? वो कह रही है कि जो बिजली है वो घातक हो सकती है। कब हो सकती है? जब हम हाथ लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में डेंजरस फॉर अस, शायद क्या हो वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए खतरनाक हो। अब यहाँ पर मैंने जब मे का यूज़ किया तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि कभी कभार हो भी सकती है, नहीं भी, दोनों बातें। माइट का यूज़ करता हूँ तो मतलब वो है ही नहीं, जब मन किया हाथ लगा लो, जब मन किया तारें छील दो। तो ऐसा होता है, इसीलिए मैंने इन तीनों को अलग अलग बताया। जनरल पॉसिबिलिटी या थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कैन, मोर पॉसिबिलिटी के लिए जहाँ पर 50-50% हो कि मतलब बरसात हो भी सकती है और नहीं भी, आसमान में बादल है, बरसात हो सकती है, तो वहाँ पर में, और कहा जाए कि चांस ही नहीं है कुछ होने का, तब यूज़ होगा माइट। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से देखें। डोंट मिस एनी सेकेंड ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड टू लास्ट सेकेंड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।